कर्म के बीज को आपको निकालना पड़ेगा, तभी परिशोधन हो पाएगा। इसके बाद एक तप और होता है, वो बृहत संकल्प के लिए होता है। तपश्चर्या के साथ उसे बड़े प्रयोजन के लिए किया जाता है। जो अंतरिक्ष में भी जाके हलचल मचाता है, बड़े उद्देश्य के लिए जो तप होता है। महर्षि अरविंद की साधना थी ना, इंद्रियों और काया को शुद्ध करने की उनको जरूरत थी नहीं। महर्षि अरविंद का तप द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावित किया था। जो लोग सूक्ष्म को थोड़ा बहुत समझते बूझते होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे, अन्यथा लोगों को लगे ये क्या कह रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रभावित किया था। हम तो कहते हैं कि प्रभावित नहीं किया, हस्तक्षेप किया था, उसे नियंत्रित किया। तो ऊर्जा का संरक्षण, परिशोधन, बृहत कार्य, ये तप के 3 उद्देश्य होते हैं। भरत जी का तप बृहत कार्य के लिए था। अयोध्या को संपूर्ण रूप से सुरक्षित रखना, संवर्धित रखना, अनुशासित रखना। अयोध्या का मतलब अयोध्या का नगर ही नहीं, अयोध्या का पूरा साम्राज्य अयोध्या के साम्राज्य का केंद्र था। उस युग में 2 ही साम्राज्य बलशाली थे, एक अयोध्या और एक लंका। अनुशासित यूं ही नहीं होता, पहले अपने को अनुशासित करता है, फिर साम्राज्य को अनुशासित करते हैं। विकार अगर व्यक्ति में रहते हैं तो समाज में भी मिलते हैं। गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपका बेटा देवराज गांधी शराब पीता है, उल्टे पुल्टे कर्म करता है, आचरण करता है, इसमें किसका दोष है? आप भले हैं, आप अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। देखिए गांधी जी ने सच बात कही। जब उसका जन्म हुआ था ना, तो मैं वैसा नहीं था जैसा आज हूं। मेरे अंदर जो वासनाएं थी, दुर्बलताएं थी, उसी के कारण वैसा हो गया। जीवात्मा माता पिता का संस्कार भी ग्रहण करती है, अच्छा संस्कार भी और बुरा संस्कार भी। हम तो कहते हैं कर्म का जो स्तर होता है, जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ भी चुनती है। प्राय बच्चे आजकल माँ बाप को दोष देते रहते हैं, उनसे नाराज रहते हैं कि गलत घर में जन्म लिया। माता पिता होते तो हमको भी पटना पढ़ाते, दिल्ली पढ़ाते, इतनी सुविधा देते। तो हम प्राय उन बच्चों को कहते हैं कि इसमें माता पिता की गलती नहीं है। तुम अच्छा कर्म करते, अंबानी क्या पैदा लेते, टाटा बिरला क्या पैदा लेते, हार्वर्ड में पढ़ाता, दिल्ली कौन कहता है? तुम्हारा कर्म। ये कौन निर्धारित करता है कि सहरसा में जन्म लेगा, पटना में जन्म लेगा, न्यूयॉर्क में जन्म लेगा? हमारे कर्म का जो स्तर होता है, जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है और आती है तो माता पिता का संस्कार भी लेकर आती है। कर्म अच्छा कीजिए ना, सब अच्छा होगा। और हम तो कहते हैं जो भी माता पिता मिलते हैं वो सब अच्छे होते हैं। उनकी जितनी सामर्थ्य है उससे ज्यादा वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, कैसे भी माँ पिता। लेकिन गांधी जी यहाँ क्या कह रहे हैं? जीवात्मा समान संस्कार वाली चित्तवृत्ति जिसकी होती है वही आकर्षित होती है। माँ के गर्भ में वही जीवात्मा आती है। गांधी जी ने कहा मैं उस समय संयमित नहीं था, मेरा तप सच्चा होता, तप की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा, ये श्री अरविंद ने भी कहा। उन्होंने भी एक बात कही, मेरा तप यदि अतिमानस की अवस्था को स्पर्श कर लेता, छू लेता, स्पर्श कर लेता, मानसिक अनुभूति हो जाती तो भारत का विभाजन नहीं होता। अगर बाल्टी में शक्कर घोल दें, शरबत बना लें तो कुछ लोगों को पिलाया जा सकता है। लेकिन अगर गंगा जी के पानी को मीठा बनाना है, शरबत जैसा बनाना है तो 1 किलो शक्कर से काम नहीं चलेगा। 1 किलो शक्कर से आप बाल्टी के पानी को शरबत बना सकते हैं, लेकिन उस समय शक्कर ज्यादा चाहिए अगर गंगा जी के नदी को मीठा बनाना है।